देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी की खबरों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में ईरान जंग से उपजे हालात पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने हालात पर जानकारी दी। सूत्र के मुताबिक अब देश में एलपीजी एलएनजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए एलपीजी सप्लाई को लेकर आखिर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले पर सरकार लगातार नजर बनाए हुआ है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है। दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट में इस मुद्दे पर खास तौर से चर्चा हुई। मुद्दा तो ये था कि ईरान वॉर से जो हालात उपजे हैं उससे कैसे निपटा जा रहा है। यहाँ विदेश मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी। सारे कैबिनेट के मंत्री थे। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उस कैबिनेट की बैठक के बाद खुद प्रधानमंत्री ने एक एक करके मुलाकात की विदेश मंत्री के साथ, पेट्रोलियम मंत्री के साथ, ताकि घरेलू मोर्चे पर कहीं कोई दिक्कत की स्थिति ना हो। और जब हमने सूत्रों से पूछा कि अगर हालात पर कैसे काबू पाया जा रहा है, उसमें एक जो राहत की बात है वो ये है कि कल तक एलएनजी एलपीजी की सप्लाई में जो दिक्कत महसूस की जा रही थी वो दिक्कत अब यहाँ पे कम होती जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके पीछे दो खास वजह है। पहली वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहां हम 40 से 45% तक कच्चा तेल का इंपोर्ट करते थे उस रास्ते से, लेकिन अब जो है इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो गई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे स्रोत से, दूसरे विकल्पों से 70% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, जबकि ये पहले सिर्फ 55% हुआ करता था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ दे तो बाकी जगहों से दूसरे स्रोत से अच्छा खासा इंपोर्ट शुरू हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता का 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। अपने आप में बड़ी राहत की बात है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एलएनजी है उसकी सप्लाई, एलपीजी है, एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया हुआ है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि सारे रिफाइनरीज को कहा गया कि सारे दूसरे जो प्लांट हैं उस पर भी आप एलपीजी का प्रोडक्शन शुरू करिए। नतीजा ये निकला है कि ऑर्डर देने के 24 घंटे के भीतर भीतर एलपीजी की सप्लाई 10% बढ़ गई है। फिर आप पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्यों निपटा आ रहा है कि होटल से ज्यादा डिमांड आ रहा है, होटल में एलपीजी की सप्लाई नहीं हो रही है, वहां पे दिक्कत हो रही है। दरअसल हुआ क्या है कि लोगों में एक भय का माहौल बन गया कि आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो जाए, तो लोग एक के बजाय 2 सिलेंडर लेना शुरू कर दिए। मांग अचानक से बढ़ गई। इस वजह से किल्लत यहां पे आती दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तरीके से नजर बनाए हुए है, उनका मानना है कि फिलहाल जो कमेटी है वो सारे रेस्टोरेंट में जो दिक्कत चल रही थी उस दिक्कत की समीक्षा कर रही है और उनको भी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त जो है सो एलपीजी की सप्लाई की जाएगी। और आखिरी बात, जो ये बात चल रही थी कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट एस्मा लागू कर दिया गया है एलपीजी पीएनजी पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल गैस पे ऐसा कोई एस्मा लागू नहीं किया गया। दरअसल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के एक प्रोविजन को लागू किया गया जिसके तहत अलग अलग सेक्टर को प्रायोरिटी के आधार पर रख दिया गया, किस सेक्टर को कितना ज्यादा एलपीजी की मुहैया कराया जाएगा, एलएनजी मुहैया कराया जाएगा। तो ये दरअसल पूरा मामला है। चलिए, तो कुल मिलाकर एक राहत भरी खबर है हमारे लिए। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूएस ईरान युद्ध का असर रेस्टोरेंट और रसोई पर दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि घरेलू एलपीजी के लिए वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। इधर रेस्टोरेंट और होटलों की संस्थानों ने कमर्शियल सिलेंडर की तंगी से कामकाज पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है और इसकी कमी से कहां और क्या असर देखने को मिल रहा है, पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी कांचन नौटियाल। अगर आप इस वीकेंड किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, डाइन आउट का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर तो दें लेकिन आपकी टेबल तक खाना ही ना पहुंचे, बिकॉज ये जो वॉर है उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पे नहीं, इंडिया के लेवल पे नहीं, बल्कि आपकी किचन से लेके रेस्टोरेंट तक भी आ पहुंचा है। ये तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्लोजर से एलपीजी की सप्लाई पे काफी बड़ा डेंट लगा है। इनफैक्ट जो कतर का प्लांट है वहां से भी जो हालात है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं उसके बंद होने से। 60% जो एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के पास केवल 25 दिन का ही एलपीजी का स्टॉक जो है वो इस टाइम पे बचा है। अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो सबसे पहले बात हम मुंबई की ही कर लेते हैं। मुंबई में 20% जो होटल्स हैं वो बंद हो गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि 50% होटल बंद होने की जो संभावनाएं हैं वो इस टाइम पे जताई जा रही है। अगर हम बात करें कमर्शियल गैस की तो उसकी सप्लाई बंद है। डोमेस्टिक सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 8 दिन का है और 2 से 3 गुना का जो बुकिंग ऑर्डर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ा जाए, बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो होटल एसोसिएशन का काफी बड़ा फैसला आया है। आज से उन्होंने 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को यहाँ पे बंद कर दिया है।
जो इम्पैक्ट है यहीं तक सीमित नहीं है, ये जा पहुंचा है पंजाब, पंजाब से जा पहुंचा कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक जो रेस्टोरेंट है वो इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर जो देखा गया है वो है करीब करीब 5.7 लाख करोड़ का, यानी कि देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट यहां पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा जो रेस्टोरेंट हैं वो हमें प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। कंजप्शन की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 में करीबन 31 MMT की कंजप्शन, यानी कि पर डे करीबन 15 लाख सिलेंडर्स जो हैं वो डिलीवर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंसिडेंट की केरला में, तो ये भी बोल दिया गया है कि आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज LPG को जो सप्लाई है वहां पे काफी ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, ब्लैक मार्केट पे होर्डिंग पे लगाम लगा दी गई है और जो सिलेंडर बुकिंग का टाइम है उसको भी 21 से 25 दिन का कर दिया गया है। यानी कि ये वॉर अब ईरान, इजराइल, US का नहीं बल्कि आपकी किचन तक भी आ पहुंचा है। अब आपको बता दें, मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटलों पर साफ दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक अगर 2 से 3 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र के लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर होंगे। आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी से खास बात की संवाददाता विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, LPG को लेकर जो इशू, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज अपना मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें LPG सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर LPG देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा और नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में, और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय को CM साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। साथ ही NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि उनके रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 1 दिन का LPG सिलेंडर है और वेंडर आगे के लिए फोन नहीं उठा रहे। अगर हालात नहीं सुधरे तो 75% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। NRAI के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर कालरा से खास बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली के जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास यूजुअली डेली में कितना सिलेंडर की यूज होती है, आज आपके पास कितनी है और कल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी डायर है ही है। सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया LPG यूज करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग। तो अगर वो बंद होता है तो जाहिर सी बात है 75% रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को तो फीड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड काफी लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, उनका है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फीड करे जाएंगे? सो वी आर एसेंशियल सर्विस। यहाँ पे ऑलरेडी जो सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, इसके सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेंडर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वेंडर्स के पास ही सप्लाई नहीं है, बिकॉज उनको मैंडेट अपेरेंटली फ्रॉम ऑयल कंपनी ये आया है कि आप 19 kg सिलेंडर हम आपको ही नहीं देंगे। तो अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमारे को कैसे देंगे? इस रेस्टोरेंट का अगर एग्जाम्पल लूँ तो इस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर रोज के यूज होते हैं और हमारे पास 3 ही बचे हुए हैं।
3 या 4 बचे हुए हैं। यानी आपके पास 1 या 1.5 दिन का मैक्सिमम। 1 दिन का हमारे पास बचा हुआ है, वो भी हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और कल एक्स्ट्रा मंगा लिए, वरना तो सिचुएशन ये होती कि आज शाम तक भी नहीं चल पाता। सो 3 से 4 सिलेंडर इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता दिस विल लास्ट मोर देन 1.5 डेज। तो और ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और दिल्ली के अंदर तो है ही है, जो मैं जानता जहां पे हम खड़े हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो सकता है टू नॉट जस्ट द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू लाइवलीहुड्स। वहीं नोएडा के ज्यादातर रेस्टोरेंट में भी एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता 1-2 दिन की ही है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट बंद करना होगा। कुछ रेस्टोरेंट मालिक मेन्यू कम करने या इलेक्ट्रिक या तंदूर जैसे विकल्पों पर जाने पर विचार कर रहे हैं। गाड़ी बिना तेल और रेस्टोरेंट बिना सिलेंडर चल नहीं सकते, तो जितना तेल बचा है गाड़ी में उतनी ही चल पाएगी, जितने सिलेंडर बचे हैं उतना ही रेस्टोरेंट चल पाएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है रेस्टोरेंट्स के लिए, 1 दिन 2 दिन हद से हद 3 दिन डिपेंडिंग किसके पास कितना स्टॉक है उस हिसाब से कर लेंगे। हर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर रहा है, मेन्यू को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के ऊपर जितना जा सकते हैं जिससे हम अप्लायंसेस के अंदर कर सकें। जो तंदूर हैं उनको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोयला बान भी है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंटरमीडिएटरी जो भी मेजर्स कर सकते हैं हम वो करना चाह रहे हैं। तो अब इस पूरी तस्वीर को देखते हुए सवाल आता है कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध अब भारत के लिए एनर्जी संकट पैदा कर रहा है? आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। युद्ध विकट एनर्जी संकट, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई है। कैबिनेट ने संतरगाछी खड़गपुर चौथे रेलवे लाइन के लिए 2,905 करोड़ और सांतिया पाकुड़ चौथी लाइन के लिए 1,569 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। वहीं NH 752D की 4 लेनिंग के लिए 3,839 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद तक एलिवेटेड रोड के लिए 3,631 करोड़ को मंजूरी दी है। इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0। कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे। जल जीवन मिशन 1.0 वाज अबाउट इंफ्रा क्रिएशन, एक बेसिक मूलभूत ढांचा चाहिए वो बनाना था। अब था सर्विस डिलीवरी, सर्विस क्वालिटी, किस तरह से इन्वॉल्व करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे फोकस करना, वो सारा फोकस इसमें आएगा। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। 3 साल में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस करीब 23% तक बढ़ा है। आखिर लगातार बढ़ते प्रीमियम की क्या वजह है? क्या प्रीमियम बढ़ने पर भी लोगों को उतना फायदा मिल रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।